नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। आज हम लोग जानने वाले हैं श्री मार्कंडेय पुराण के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि मार्कंडेय पुराण के बारे में क्या वर्णित है, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि श्री मार्कंडेय ऋषि किनके पुत्र थे और उनका जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बताया जाता है कि श्री ऋषि मृकंडू ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव का घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया, और जब शिव प्रसन्न हुए, जब उनको दर्शन दिए, तब उन्होंने एक पुत्र की मांग की। उस समय भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को पुत्र के रूप में उनको दिया, और इनका नाम भगवान शिव के द्वारा ही रखा हुआ है कि इस बालक का नाम मार्कंडेय पड़ेगा। आगे यह बालक चल करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके प्रकांड विद्वान बना, और विद्वान बनने के बाद इन्होंने ऋषि मुनियों के चरण कमल को पहचाना और उनके चरण चिन्ह पर चल पड़े। इसके बाद आगे कथा सुनाते। बताया जाता है कि मरणासन के समय में यदि कोई व्यक्ति मरण आसन पर पड़ा हो, उस समय कोई भी व्यक्ति एक ही मंत्र की कल्पना करता है, एक ही मंत्र के बारे में सोचता है। वह मंत्र बहुत ही पावरफुल एवं बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, जिस मंत्र को हम और आप श्री महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि श्री महामृत्युंजय मंत्र भगवान ऋषि श्री मार्कंडेय जी के हाथ से रचित है। उन्हीं के द्वारा इसको रचित माना जाता है, और उन्होंने ही इस मंत्र को अपने हाथों से लिखा है। मार्कंडेय ऋषि इतने महान थे कि इनकी उपस्थिति प्रभु श्री राम के युग से पहले राम कथा और महाभारत काल तक इनकी कहानी सुलभ है, इनकी कहानी स्थित है, इनकी कहानी वर्णित है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि मार्कंडेय पुराण जो है वह ऋषि मार्कंडेय जी के हाथ से ही रचित है। ये स्वयं अपने हाथों से इस पुराण को लिखे हैं, और कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने हजार युगों तक होने वाले प्रलय को अपने आंखों से देखा है, इसलिए इन्हें अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है। इसका प्रमाण भी हम देंगे। नैक युग सहस्त्रांता स्वात्या दृष्टा महामुने काव्य में ऋषि मार्कंडेय को अजर अमर भी कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब ऋषि मार्कंडेय वनवास में पहुंचे पांडवों से मिलने के लिए, तब पांडवों ने एक बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य देखा। वह दृश्य इस श्लोक के माध्यम से हम बताते हैं। अजरा अमराश्चैव रूपौ दार्या गुणान्विता व्यदृश्य तथा युक्तो यथा स्यात् पंचविंशिकः। कहते हैं जब पांडवों ने ऋषि मार्कंडेय को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें जो है खुली की खुली रह गई। उन्होंने क्या ऐसा देख लिया? पांडवों ने ऋषि मार्कंडेय को देखा, रूप और उदार आदि गुणों से संपन्न और अजर अमर दिख रहे थे, लेकिन बड़े बूढ़े होने के बाद भी ऐसा दृश्य पड़ता था जैसे कोई 25 वर्ष का नौजवान आ रहा है, नौजवान खड़ा है। ऐसे आश्चर्य दृश्य को देखकर पांडव चकित रह गए। उसके बाद उन्होंने महर्षि मार्कंडेय से वार्तालाप की। इसके आगे कथा सुनाते हैं। पांडवों ने ऋषि मार्कंडेय से क्या बात की, क्या चीज, इसको यही छोड़ते हैं। और शास्त्रों में ऋषि मार्कंडेय जी को अष्ट चिरंजीवी का भी आशीर्वाद तथा उपाधि मिला हुआ है। इसको बहुत ही प्रख्यात श्लोक में वर्णन किया गया है। बताया गया है कि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतैः चिरंजीवनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टकम् जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जितम। कहते हैं कि यह 8 चिरंजीवी लोगों का गणना है, जिसको नाम बाई नाम हम आपको बता रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी सहित यह अष्ट चिरंजीवी लोग अष्ट चिरंजीवी ऋषि हो गए। इनके बाद आगे कथा। बताया जाता है कि 18 पुराणों में श्री मार्कंडेय पुराण यह 7वें नंबर पर आता है, तथा 18 पुराणों में सबसे छोटा पुराण माना जाता है। बताया जाता है कि श्री मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक तथा 137 अध्याय से यह सुसज्जित है। बताया गया है कि श्री मार्कंडेय पुराण नामक ग्रंथ में सामाजिक न्याय तथा योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा जैमिनिज ऋषि के बीच में
महान वार्तालाप है तथा घनिष्ठ वार्तालाप करके चिंतन करके इस विषय में इस ग्रंथ में दर्शाया गया है। बताया जाता है कि इस मार्कंडेय पुराण नामक ग्रंथ में भगवती दुर्गा तथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं भी संकलित है। यह कथाएं दोनों बृहद रूप में हैं तथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसमें भगवती का अवतरण तथा उनके विषय में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है तथा मेरा कहना है कि सभी विप्रों को और भारतवासियों को विशेष रूप से इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। ऋषि मार्कंडेय पुराण में उनके वंशज को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और बताया गया है कि मार्कंडेय पुराण को पढ़ने से हर व्यक्ति को आध्यात्मिक तथा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी श्री मार्कंडेय पुराण पढ़ें और पढ़ करके हमें बताएं कि उसमें कैसी रोचक कहानियां आपको मिली। बाकी मैं हूं मिश्रा जी, बिहार से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने 5 मित्रों तक इसको पहुंचाएं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।